बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 107 में स्वागत है। हम इस वीडियो में पासे कराएंगे। ठीक है, पासे आज आपके जड़ से ख़त्म कर देंगे। देखो, एक बार नज़र भी घुमा लीजिए कौन कौन से इस वीडियो में बच्चों कराए जाएंगे। हम पासे आपको ऐसे कराएंगे, आज के बाद में पासे की आपकी सारी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और बच्चों, ये कहीं ना कहीं पिछले एग्जामों में पूछे हुए हैं। देखो बच्चों, ये कराए जाएंगे। हम पासे की कुल 3 वीडियो अपलोड करेंगे। आज बेसिक से शुरुआत करेंगे। देख लोगे कहीं रेलवे में, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बैंक, CGL, BCL, बिहार लोक सेवा आयोग, कास्ट, मध्य प्रदेश CGL, दिल्ली पुलिस में पूछा बच्चों। ये 34वां प्रश्न देखो, और बहुत आसान तरीके से कराएंगे। 4 पासे, 3 पासे और ठीक है बेटा, टोटल 48 प्रश्न कराए जाएंगे आपको। देखो बच्चों, पहले तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। पासे के प्रकार, मतलब पासे कै प्रकार के होते हैं। पासे 2 प्रकार के, एक तो मानक पासा होता है, साधारण पासा होता है। मैं अभी आगे बता दूंगा कि मानक पासा कैसा होता है, साधारण पासा कैसा होता है। बच्चों, पासे की सतह क्या होती है? 6 होती है, सब पता है ना। ये तो नॉर्मल है। लीडो खेली होगी, दिखाई दे रहा है बेटा तुम्हें? हाँ, देखो बच्चों, ठीक है, सतह आपको पता होती है, 1 2 3 6 तक होती है। गोटा कह देते हैं हम देसी भाषा में। पासे के कोने कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। यानी जैसे ये कोना है, एक ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है। ठीक है, 6 सतह होती हैं। चलो हम आगे, 6 सतह कौन कौन सी होती हैं? एक ऊपर जस्ट या के, एक नीचे दबी हुई है। ठीक है बच्चों, नीचे दबी हुई है। और एक ये दाएं है, और एक पल्ली साइड को बाएं है। ये आगे की या सामने वाली सतह है, और इसकी एक पीछे की सतह। नॉर्मल चीज है ये तो। अब पासे में किनारे हैं, यानी किनारे कितने होते हैं? 12। 12 बच्चों, जैसे ये 1 2 3 4, एक इसके पीछे होगा 5 होगा ना, पीछे को जा रहा, 6 7 8। ठीक है, 1 9 10 11 और 12। ठीक है, 12 क्या हो गए इसमें? किनारे। देखो बच्चों, यहाँ बहुत ध्यान से देखना, मानक पासा क्या होता है। ठीक है, मानक पासा क्या होता है? जिनकी निकट सतह का योग 7 नहीं है। ठीक है, मतलब अगर हम यहाँ जोड़ें 3 और 2 5 है, यानी 2 और 1 3 है, और यहाँ जोड़ें 3 और 1 4, मतलब इन दोनों ने, अगर हमने इन दोनों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अभी आगे समझ में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये आगे समझ में आएंगे। साधारण पासा क्या होता है? जिनकी सतह, जो निकट सतह का योग 7 हो। जैसे यहाँ 4 और 3 7, जोड़ने पर 6 और 1 7। देखो बेटा, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा। मानक पासा है, 4 विकल्प दे देगा। पासे में तो बनता ही बनता है, साथ में विषम शब्द में भी बनेगा कि इनमें से अलग कौन सी है। अब मानक पासा मैंने अभी तुम्हें बताई। मानक पासा होता है जिनकी निकटतम सतह का योग 7 नहीं होता। देखो 5 और 2 7 बैठा है इसका योग, तो ये तो है, ये कैसा है? साधारण पासा है। यहाँ जोड़े 6 और 1 7। ठीक है, 4 और 3 7। ठीक है, या का कहीं नहीं बैठ रहा, तो बच्चों इसका डी ठीक हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? सही बताओ, साक्ष का नाम है तुम्हारा? शोभा। दोबारा बताऊं? सर बताइए। हैं आगे मेरे तो सर आगे तो अब मानो मैं तो कभी कहता हूँ तुम भूल जाओ, तो ये देखो भाई, यहाँ 7 बैठ रही है, यहाँ 7 बैठ रही है, यहाँ भी 7 बैठ रही है, यहाँ में 7 ना बैठ रही तो गया अलग रह जाएगा। अब देखो बच्चों, अब एक और पूछ लिया, मानक पासा नहीं है। मानक पासा नहीं है, देखो भाई, या की कोई सी योग 7 ना बैठ रहा हो, है ना, या को 7 बैठ रहा हो, या को भी कोई सो भी नहीं बैठ रहा, इसका भी कोई सा ही नहीं बैठ रहा। सोचो ना, तो बेटा ये नहीं है। बाकी सब कैसे हैं? मानक पासा है। जिनका सतह का योग 7 बैठे वो होता है साधारण पासा। यहाँ ऊपर लिखा हुआ है बाकायदा, साधारण पासा, जिनकी निकटतम सतह का। आज तो समझ में कुछ? सर यहाँ नहीं होगा 2 5 2 7, मतलब 2 5। ओहो, शाबाश बेटा। देखो इस लड़की ने आई ना समझ में, शाबाश। हाँ ठीक है बच्चों, फिर यहाँ इस तरह से होगा। शाबाश, देख गलती पकड़ी ना पकड़ी तुमने, समझ में आ गई है कि चीज। 5 लिख रखी सर आपने। हाँ, तो बच्चों देखो,
शाबाश। ठीक है, ये कैसा है, ये तुम्हारा मानक पासा है, क्योंकि यहाँ 7 नहीं बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ 7 बैठ गई तो ये कितने हो गए, साधारण हो गया। यहाँ नहीं बैठ रही, ये मानक पासा है, ये मानक पासा है। तो बच्चों हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। आई समझ में ना आई। और यहाँ पूछा साधारण पासा है, साधारण पासा है। अब देखो साधारण पासा को का मतलब है निकटम दो सतह का योग 7 बैठना चाहिए, इनका 7 बैठ रहा है, यही तुम्हारा साधारण है। देख लो काय से होना, बैठो देख लो एक बार, बताओ। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 6 है, यहाँ 9 है। ठीक है, कहीं ना बैठो ना, अच्छे समझ में आ गए, पहचान आ गई, साधारण मानक पास आ गई। ठीक है, दिमाग में इमेजन बना के घुमाना और सो याद हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, वो शोभा नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताएं 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, तो कुल मिला के 5 पूछा है। देखो बच्चों, मैं अगर या करके रखता तो एक बार सोचते, मैं एक सीधा सीधा सिंपल बता देता हूँ। 5 का विपरीत कितना होता है, 2। 1 का विपरीत कितना होता है, 6। 3 का कितना होता है, 4। इन्हें याद कर लो। ठीक है, अब यहाँ क्या का पूछा है, 5 का पूछा है। 5 का विपरीत कितना हो गया, 2। अगर 3 का पूछ लिया जाता तो कितना हो जाता, 4। 4 का विपरीत पूछ लिया जाता तो 3। 4 का पूछ लिया जाता तो 3। ये विपरीत है बेटा एक दूसरे के, देखो ये विपरीत है एक दूसरे के। ठीक है, बात समझ में आई। थोड़ा छोटा करता हूँ मैं, कोई ना। देखो बेटा आई समझ में, आई सर। नीचे एक पासा दर्शाया गया है, मैं फिर बता रहा हूँ। अब यहाँ 5 का विपरीत पूछने लगे, 5 का विपरीत यानी 5 का विपरीत हो जाएगा 2। तो 5 कहाँ है, निचली सतह पर है। ठीक है, 4 का विपरीत 3 और 1 का पूछने लगूं तो 6। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो ना है। अब देखो बच्चों, अब जब वैसे ये बहुत कम पूछा जाता है, बहुत कम। ठीक है, यही पूछे जाते हैं ज्यादा। ठीक है, बहुत कम चलो फिर भी हम कर लेते हैं। निम्न पासे की स्थिति को देखकर बताइए 1 का विपरीत कौन सा होगा। ठीक है, जब कभी या करके रख रखा हो तो एक बार सोचना, क्योंकि बेटा ये साधारण पासा है। क्योंकि देखो यहाँ 1 का विपरीत मतलब इस पे देखते हैं, इसका 6 का विपरीत 1 है, क्योंकि 1 पल्ली साइड को है, क्योंकि ये कैसा है, ये मानक पासा है। यहाँ 1 का विपरीत 6 कैसे आ जाएगा, विपरीत का मतलब होता है जस्ट उसके पल्ली साइड को होना चाहिए, है ना। ठीक, तो अब 1 का विपरीत क्या होगा, 2 3 4, जो अंक हमें नहीं दिखाई दे रहे, है ना। नहीं, यहाँ 2 3 4 ये सब विपरीत होंगे। ठीक है, जब या करके दे रहा क्यों, थोड़ा सोचना। अब अगर मैं 6 के विपरीत ही पूछने लगूँ, 6 के विपरीत बेटा ये 2 3 4 ही होंगे। अगर मैं 5 के विपरीत पूछने लगूँ तो बेटा ये ही होंगे 2 3 4। ठीक है, बात यहाँ समझ में आनी चाहिए अच्छे से। देखो बच्चों, ये इस टाइप से पूछा जाए। नीचे एक पासा दर्शाया गया है, निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। देखो बच्चों, मैं अभी पहले ऊपर बता भी चुका हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं थोड़ा एक बार और बता देता हूँ तुम्हें। तो बच्चों, ये होती है ऊपरी सतह। ठीक है, ऊपरी। और या के जो विपरीत कौन सी होगी, निचली सतह। निचली जो या के जस्ट नीचे है। ठीक है बच्चों, इन्हें अगर पहचानना सीख गए तो बहुत डाउट खत्म है कि कौन सी है, दाएं सतह। दाएं सतह हमें 3 सतह दिखाई देती हैं, हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं। हमें ऊपरी, दाएं और आगे वाली सतह, 3 सतह हमें दिखाई नहीं देती हैं। और की कौन सी सतह है बेटा, आगे की, है ना, ये सामने की बोल सकते हैं इसे। और जस्ट इसके पीछे हो जाएगी एक सतह, ये दाएं, हमें बाएं सतह नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, अब देखो एग्जाम में नीचे एक पासा दर्शाया गया, तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। जब निचली सतह यानी इसके जो नीचे है वो कौन सा पासा है, तो अब निचली सतह पर हम तब निकालेंगे तब हमें ऊपरी सतह पर पता होना चाहिए। ऊपरी सतह पर कहाँ है, 5 है। तो 5 का विपरीत क्या होता है, 2। अभी बताया है मैंने आपको भाई, बताया है। 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है, 5 का 2, 6 का 1 और 3 का 4 होता है। तो सीधी बात है। अब एक बात ध्यान से देखो, मतलब एक दर्शाया निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। निचली सतह पर हम तब निकालेंगे तब हमें ऊपरी सतह पता। ऊपरी पर कितना है, 5। 5 का कितना हो जाएगा, 2। अब ऐसा ये पूछा है, पिछली बार यूपी पुलिस में पूछा है, ये नीचे एक पासा दर्शाया गया है तो बाएं सतह पर कौन सा अंक होगा।
बाएं सतह पर। बहुत से तो बच्चे 4 को कर ही आते हैं, है ना। अब विकल्प में इस तरह से लिखा हुआ होगा 4 3 5 फिर 3 3 तो आगे तो है, या 6 लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से 4 विकल्प दे होंगे आपका। तो क्या हो जाएगा बेटा इसमें। अब यहाँ पूछा बाएं सतह पर, बाएं सतह पर, बाएं सतह पर हम तब निकालेंगे जब हमें दाएं सतह पर पता हो। दाएं पर कितना है, 2, 2 का कितना होता है, 5, ठीक है। ये एक इत्तेफाक आ गया। अगर बाई चांस यहाँ होती 1 और यहाँ होती 2 तो 1 का विपरीत मतलब फिर बाएं सतह पर कौन सा हो जाता, 6 हो जाता, क्योंकि अब 1 है ना, 1 का 6 है। भाई बाएं सतह पर तभी निकाल सकते हैं जब हमें दाएं सतह पर, अब दाएं सतह पर 1 आ गया है तो अब बाएं पर का होगा, 6 होगा। लॉजिकल चीज है ये। अब मुझे बताओ, मैं पूछने लगूं भाई ऊपरी सतह नीचे सतह पर कहा है, तो नीचे सतह पर 5 है, पिछली सतह पर कहा 3 है। क्यों 3 है, क्योंकि अगली पर 4 है। ये मैंने बता दी, विपरीत एक दूसरे के मैंने लगातार तो मैं बता दी है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। पासा। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। तो बच्चों नीचे दर्शाए गए पासे की स्थिति बाएं ओर पर स्थित पासे की निचली सतह पर कौन सा होगा। बेटा कि बाएं स्थित है ना, बाएं स्थित या कि निचली सतह पर क्या होगा। यानी क्या पूछा है, 1 का विपरीत पूछा है। भाई ये तो कह रहा है, देखो एक बार बाएं ओर स्थित, बाएं ओर स्थित जो पासा है कि दाएं ओर है कि बाएं ओर है। हमारा इधर बायां हाथ होता है और इधर हमारा दायां हाथ होता है। दाएं हम सीधे के लिए बोलते हैं। तो अब यहाँ पूछा पासे की निचली सतह पर कौन सा होगा, तो ऊपरी सतह पर कितना है, 1 है। तो अब यहाँ 6 नहीं कर देंगे। अगर 1 पासा होता तो हम 6 कर देते, है ना, कि 1 पासे के लिए फॉलो करती है जब तुम्हारे डायरेक्ट के हों 2 पासे या 3 पासे। तो हमें बहुत आराम से देखना है, हमें ध्यान से देखना। मैं एक देसी तरीका से बता रहा हूँ बिल्कुल। दोनों में बच्चों देखना है, दोनों में कॉमन क्या है, एक सा कौन सा है दोनों में, 2 है। 2 बीच में, 2 बीच में, और कुछ नहीं। जो कॉमन होता है हमने दोनों ले लिए, इसका भी कॉमन ले लिया, इसका भी कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब है दोनों में एक सा है। अब घड़ी की सुई बच्चों कैसे घूमती है, ऐसे तो घूमती घड़ी की सुई, है ना। ये तो आपको पता होगा, घड़ी की सुई इस तरह से घूमती है, इस तरह से। अब हमने कि कॉमन लिया, घड़ी की सुई पहले काई पे आएगी, 1 पे, फिर काई पे आएगी, 5 पे। घड़ी की सुई इससे घूमेगी जहां हमने कॉमन लिया, तो घड़ी की सुई पहले काई पे आएगी, 4 पे, फिर काई पे आएगी, 3 पे। देखो बच्चों यहाँ 5 का विपरीत क्या हो गया, 3, और 3 का 5, 1 का 4 और 4 का 1। अब बेटा यहाँ कौन सा अंक नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, तो इसे हम 6 को यहाँ लिख देंगे। तो 2 का विपरीत क्या हो गया, 6। अब यहाँ क्या पूछा है, यहाँ 1 का विपरीत पूछा है। भाई निचली सतह पर ही तो पूछा है, ऊपरी पर कहा है 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो हमारा इसका आंसर कहा जाएगा, ये इसका ठीक हो जाएगा। कुछ समझ में आई है ना चीज। देखो अब ये दिल्ली पुलिस में पूछा है, ध्यान से देखो। तो इसमें क्या पूछा, इसमें सीधा सीधा 3 का विपरीत पूछा है। तो 3 का 4 मत कर देना, 4 तब करना है जब 1 पासा हो, है ना। तो हमें एक ही फॉलो करना। हमें दोनों में देख लीजिए कहा है, दोनों में 2 है, है ना, 2 है दोनों में। तो बच्चों में 2 इसकी भी ले ली और इसकी भी 2 ले ली, 2। जब 2 के बाद में घड़ी की सुई पहले काई पे आएगी, 5 पे, फिर 3 पे, ठीक है। घड़ी की सुई हमें कहाँ से लेनी है, कहाँ से घुमानी है, जहाँ से हमने कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, 2 पहले घड़ी की सुई पर 1 पे, फिर 6 पे। अब कौन सी संख्या ना दिखाई दे रही है यहाँ पर, 4। तो हम 4 यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या पूछा है इसमें, 3 का पूछा है, और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। देख अगर बात 3 का विपरीत 6। समझ में तो बात आई ना, आ रही समझ में। अब ये दे रखा है नीचे पास, यानी यहाँ का पूछा है, कुल मिला के 5 का विपरीत पूछा है। तो 5 का विपरीत देखो, पहले देखो दोनों में कॉमन है या ना है, दोनों में ये बताओ पहले। एक सी संख्या है दोनों में, ना है, नहीं है ना। जब 5 का, जब दोनों में कॉमन ना है तो सीधा 5 का कर दीजिए 2। कॉमन है तो ठीक है, कॉमन ना है तो 5 का विपरीत क्या होता है, 2। 3 का 4, 1 का 6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये 8वें सवाल को करके दिखाओ बेटा, पहले करो दोनों जनी। 8वें सवाल देखो बच्चों 8वां सवाल देखो, 2 का विपरीत मतलब कुल मिलाकर 2 का विपरीत पूछा है ना। तो यहाँ कॉमन दोनों पास है ना, 100 कहा, दोनों में 5 है या ना है,
मुझे बताओ 5 हाँ है। है। तो हमने इसका भी 5 ले लिया और इसका भी 5 ले लिया, दोनों का 5। अब या वाले 5 को हम करते हैं, घड़ी की सुई या 5 घूमेगी, पहले 3 पे आएगी फिर 1 पे आएगी। अब घड़ी की सुई यहीं से घूमेगी तो 2 पे आएगी 4 पे आएगी, 2 पे आएगी 4 पे। अब 2 का विपरीत पूछा है तो 2 का विपरीत आ गया 3 सीधा सीधा। हम क्यों लगा रहे हैं, अगर यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर 6 आएगा अगर देखी जाए तो, जो अंक बचा है। 5 का पूछता तो 6 आ जाता, 6 का पूछता तो 5 आ जाता। यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पूछा सबसे निचली तलय पर, निचली तलय पर, तो ऊपरी पर कहा है 5 है, तो 5 का विपरीत है तो पूछो। अब बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ मैं, है समझ में ना आ रही बिल्कुल दोनों की। तो देखो पहले कॉमन दोनों में भैया 5 है ना, दोनों में 5 कॉमन। घड़ी की सुई 3 पे आई 1 पे आई, घड़ी की सुई 3 पे आई 1 पे आई, घड़ी की सुई फिर 4 से शुरुआत होगी, फिर काय पहुंचेगी 2 पर पहुंचेगी। अब काय को पूछो 5, अब यहाँ का बची, यहाँ पर 6 बची, खाली अंक बचे, कोई यहाँ जाएगा ना जाओ 6। तो पूछो भी 5 का विपरीत है, 6 हो गए। यहाँ नाम जब 5 लिखा तो 5 का 6 हो गया। आई समझ में कुछ। अब का पूछा, 4 का विपरीत पूछा है, तो दिक्कत पहले देखो इसमें के दोनों में 1 से कहा, देखो 5 भी है 2 भी है, 2 कॉमन है यहाँ में। तो अभी लग 1 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन है। का कॉमन है 5 और 2, जो कॉमन है हमने बाहर निकाल लिए दोनों के। अब जब 5, अब यहाँ क्या बची है, खाली 4 बची, यहाँ में क्या बची है 3, तो 4 का विपरीत आ, यहाँ की जो सामने बराबर करके आता है विपरीत आता है आगे, 4 के विपरीत का आ गया 3 आ गया। ठीक है, इतना याद। अगर बच्चों सपोज करो, अगर तुमसे पूछने लगता 5 का विपरीत पूछने लगता, काय का 5 का, या 2 का विपरीत पूछने लगता, ये कन्फर्म है, यहाँ जो आता है यहाँ कन्फर्म होता है बराबर के बाद में। अगर यहाँ कौन कौन से अंक दिखाई दे रहे हैं हमें, 1 और 6, 5 का विपरीत क्या हो जाता है 1 या 6, और 2 का विपरीत क्या हो जाता है 1 या 6। अगर हम 1 का ही पूछने लगे, 1 के विपरीत क्या हो जाएंगे 5 और 2 हो जाते विपरीत, अगर पूछता तो। फिलहाल तो यही देख लीजिए। 11वें में आओ, बताओ बेटा 11वें में 1 कॉमन है 2 कॉमन है, ये बताओ पहले तो। दो कॉमन है, 6 भी है 6 भी है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है। हाँ भाई कॉमन देखने हैं मैं सिर्फ ओनली, तो हमने जो कॉमन है वो बाहर ले लिए। 2 इसमें 2 का विपरीत पूछा है, 6 कॉमन है और 3 कॉमन है। जब 6 और 3 ले लिए तो क्या बचे यहाँ पर 4, 6 और 3 ले लिए तो यहाँ क्या बचे 2, सीधा है। तो भाई सीधा 2 का विपरीत पूछा तो क्या हो गया 4 हो गया। कुछ समझ में आवाज लगी ना। हाँ अब जो आवाज है ना दिल से आवाज निकल रही है शोभा। बेटा सर 4 का 2 आएगा। कुल मिला के यहाँ 4 का विपरीत पूछा है ना। अगर हम लोगों को कुछ पढ़ने की जरूरत ना है, बस तुम्हें एक सिंपल तरीका से देखना। सबसे पहले दोनों पास में देखना है, एक सा कहा है 2 तो नहीं है, यहाँ में 6 भी है, यहाँ में भी 6 है, यहाँ में भी 1 है, यहाँ में भी 1 है। ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिए 6, और जो 1 से होते हैं उसे हम बाहर ले लेते हैं। अब 6 और 1 लगेगा तो क्या बचे हमें 4। अब भाई 6 और 1 कॉमन है दोनों, यहाँ में क्या लेकर गए 2, यहाँ लड़की का ठीक है। 4 का विपरीत यानी काय का पूछो, 4 का विपरीत क्या हो गया 2 हो गया। आई समझ में। स्कूल जा रहे हैं हम। मैं एक बात बता रहा हूँ, बस तुम्हें दुनिया भर को सिरदर्दी में देखो। दोनों पास में सिर्फ ध्यान से देखना कि गुआ में गो है, वा में गोना है, गेना है, फलाना ढेंको कुछ ना। ये देखो बस दोनों में दे का रखा है, दोनों में क्या दे रखा है, दोनों में 5 दे रखा। बस खत्म कहानी। अगर दोनों में 2 दे रखी तो हम 2 चुन लेते, दोनों में जो दे रखी होती तो 5 दे रखा, दोनों में बस बाहर निकाल लो 5, या कोई 5 बाहर लेकर गो या कोई 5 बाहर लेकर गए। अब हमें घड़ी की सुई घुमानी है भाई, और तो कोई 100 ना दोनों में। ये मत देखो यहाँ 4 दे रखा, यहाँ 3, ये तो कोई मतलब ना है, कहीं ऊपर नीचे कहीं दे रखा सही। बस घड़ी की सुई 5 के बाद में गई 4 1 पे, घड़ी की सुई गई 3 2 पर। अब सिंपल का पूछा है इसमें, एक का विपरीत पूछा। जब इसमें खाली एक बिंदु लिखा है तो एक बिंदु वाली सतह पर कुल मिला के बिंदु है कि बिंदु दे रखेंगे। 1 का विपरीत पूछा तो 1 का क्या हो गया 2, 4 का पूछा जाता तो 3, 5 का 6, क्योंकि जो संख्या बची वो विपरीत हो जाएगा। समझ में आई कुछ बेटा।
देखो बच्चों, कुल मिला के यहाँ में पूछो 3 बिंदु वाली, यानी कुल मिला के 3 बिंदु, 3 को विपरीत पूछो, बस कुछ ना पूछो यहाँ में, है ना, 3 का विपरीत। और अब हमें क्या देखना है, दोनों में कॉमन कहाँ है, दोनों में 4 भी है 5 भी है, ठीक है, दोनों के 4 5। जब 4 5 लेकर जाएंगे तो क्या बचो यहाँ पर 2, या 4 5 लेकर गए तो 3 का विपरीत क्या है 2, खत्म। 2 पे आंसर लगा देना, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो 15वें पर आओ भाई, सिंपल है, 1 का विपरीत पूछा है बेटा, है ना, 1 का विपरीत पूछा है, हमें क्या देखना है, दोनों में 1 कहा है, दोनों में 2, बस दोनों में केवल 2 दे रखी है कॉमन, बस हमें और कुछ देखना नहीं है, खाली 2 ही है तो 2 ले ली। अब 2 के बाद में घड़ी की सुई 1 पे आएगी, फिर 5 पे आएगी, 2 के बाद में घड़ी की सुई 6 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी। 1 का विपरीत पूछा है 6 हो जाएगा, खत्म कहानी। अगर 5 का पूछा है तो 3 हो जाएगा। पहले मेरा 6 ही था लेकिन मैंने 3 कर गलत हो गया। देखो बेटा ऐसे देखो, कुल मिला के हम क्या पूछा है, लाल का विपरीत पूछा है, लाल के सामने कौन सा होगा, ठीक है, कुल मिला के जब कुछ भी पूछा था लाल का विपरीत पूछा है। अब वही वाली बात है कि दोनों में देखो एक सा क्या दे रखा है, पीला भी दोनों में है, सफ़ेद भी दोनों में है, भाई पीला भी इसमें है, सफ़ेद भी है, तो तो हमने लाल का काला। हाँ बस आगे समझ में, लाल का काला हो जाएगा, वो बाहर लेकर जाएंगे, खत्म कहानी। समझ में आई ना बेटा। अब देखो, अब 17वें में कुल मिलाकर त्रिभुज का विपरीत पूछा, त्रिभुज का विपरीत। अब यही देखना है कि दोनों में 100 का दे रखा है, ठीक है, दोनों में 100 क्या दे रखा है, बराबर है बस ओनली, हाँ बराबर का चिन्ह है। तो बच्चों मैं थोड़ा पढ़ कर लेता हूँ, यानी त्रिभुज का विपरीत पूछा है तो बराबर, बराबर बराबर के बाद में काय पे आएगी घड़ी की इसमें, त्रिभुज पे आएगी, फिर व्रत पे आएगी, बराबर के बाद में यहाँ व्रत आयत पे यानी वर्ग पे, फिर हेज पे, ठीक है। त्रिभुज का पूछा है, त्रिभुज का क्या हो जाएगा, ये व्रत, ये हो जाएगा ये वाला, समझ बात आई ना। तो ये बेटा हमारा ए इसका ठीक हो जाएगा। ये सवाल है 20वां, 3 के विपरीत सतह पर कुल मिलाकर 3 का विपरीत पूछा है, ठीक बच्चों। देखो हमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है, जब 3 पासे दे रखें तो हम कोई से भी 2 पासे ले लीजिए, ठीक है बेटा। मैं पहले खाली इन 2 पासों की तुलना करता हूँ ना, ध्यान से देखना, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा इसे। अगर हम यहाँ देखते हैं तो बच्चों कॉमन कहा दोनों में 3 भी है और 1 भी है। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ, फिलहाल यहाँ में 3 का विपरीत पूछा, 3 और कॉमन कहा है 1। मैंने थोड़ा छोटा करता हूँ उसे, जब समझ में आएगा कि तो इसमें क्या बच्चा बच्चों, जब 3 और 1 ले ली तो 2 और 5। यहाँ से हमें ये सिद्ध हुई है केवल 2 का विपरीत कितना आया करके 5 आया है, ठीक है। चलो इसके अब यहाँ भी हम 3 का विपरीत नहीं बता सके, 3 का विपरीत हमें इतना अंदाजा लग गया, 3 का विपरीत जो हमें ना दिखाई दे रहे, कौन कौन हमें ना दिखाई दे रहे, 4 ना दिखाई दे रहे, 6 ना दिखाई दे रहे, वो इसका विपरीत होंगे। ये कन्फर्म है, 2 का कितना 5 है, 5 का 2 है, ठीक है। तो बच्चों मैं पहले वाले और अंतिम पासे को ले लेता हूँ, पहले और अंतिम को, ठीक है। मैं खाली इन दोनों में देख रहा हूँ, पहले और अंतिम में, इनमें कॉमन कहा है बेटा 3 भी दोनों में है और दोनों में 2 भी है, भाई 3 भी यहाँ में है और 2 भी, 1 और भाई सीधी बात है। मैं चलो फिर अभी कराता हूँ, मैं थोड़ा समझा आगे से। मैंने 3 और 2 बाहर ले लिए, जब 3 और 2 बाहर ले ली तो बचा 1 और 4, 1 का विपरीत कितना हो गया 4, ठीक है। तो अब बात सोचो, 2 का तो 5 हो गया, 1 का 4 हो गया, तो 3 का विपरीत क्या होगा 6 होगा, नहीं होगा, लॉजिकल चीज है भाई। ये इसका विपरीत हो गया, ये इसका विपरीत हो गया, तो 3 का विपरीत का होगा 6 होगा, है ना। चलो 6 यहाँ ऐसा कर। अब देखो और भी थोड़ा सा मैं पिछले 2 पास और लेता हूँ, इन दोनों मैं यहाँ देखता हूँ, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 3 है केवल, है ना, 3 ही तो पिछले खाली दोनों, पिछले दोनों की बात करता हूँ, ठीक है। थोड़ा और छोटा करता हूँ, तो घड़ी की सुई 5 पे आई, 1 पे आई, घड़ी की सुई 2 पे आई, 4 पे आई, ठीक है। तो बच्चों का बचा यहाँ पर 6 बचा। तो देखो अगर हम सब स्थिति में देखें, यहाँ भी 5 का विपरीत 2, 2 का 5 यहाँ में भी आया था, 1 का 4 है, यहाँ भी 1 का 4 है, ठीक है, 3 का विपरीत 6, ठीक है। तो इसका 6 हो जाएगा बच्चों आंसर। आज समझ में आई ना।
25 का एक पासे के 4 बार घुमाया गया है, उसकी विभिन्न स्थिति दे रही है। तो कुल मिला के है ना 2 का विपरीत पूछा। क्या पूछा है? 2 का विपरीत। तो बच्चों हम कोई से भी 2 पासे ले लेंगे, कोई से भी 2 पास ले लीजिए, ठीक है। तो मैं बेटा ऐसे पासे लूँगा जहाँ दोनों में केवल एक कॉमन हो, क्योंकि यहाँ पर बेटा दोनों में 3 कॉमन है। क्योंकि अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो बच्चों यहाँ 4 भी कॉमन है और दोनों में 4 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। एक कॉमन से बड़ा फायदा होता है, ठीक है। दोनों में 3 कॉमन है। तो अब मैंने जब घड़ी की समय घुमाऊंगा तो 4 पे आएगी और 5 पे आएगी, और 3 के बाद में घड़ी की समय 1 पे 1 2। अब 2 का विपरीत पूछा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में बात आई? अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें जो ज़रूरतमंद है, ठीक है नरेश? अब समझ में तो आई गए बच्चों। देखो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अरे दिल्ली पुलिस में पूछा तो क्या दिक्कत है? देखो दिल्ली पुलिस का पेपर देगी तो दिल्ली पुलिस में पूछा है बेटा के। देखो हमें बस क्या देखना, कॉमन देखना है। अब नीले का पूछा, नीले का, चलो मैं यहाँ देखता हूँ बच्चों। पहले खाली इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। इन दोनों में नीला भी कॉमन है और नारंगी। तो हमें यहाँ का बैंगनी का पीला विपरीत है। नीला का तो लेकर का नहीं आया है, लॉजिकल देखते हैं हम। अब मैं बेटा चलो पिछले वाले दोनों में देखता हूँ, इन 2 पिछले में देखता हूँ। कॉमन दोनों में एक सा लाल है और दोनों में पीला भी है। तो इसका नीले का लाल हो जाएगा। नहीं गुलाबी का नीला हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा? गुलाबी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ नीले का ही पूछा है। अच्छा ठीक भाई समझो ना बात बेटा। अब देखो बहुत प्रैक्टिस कराई है, अब तो ये समझ में आ जानी चाहिए। भाई कॉमन हमें बाहर निकालनी है, लाल भी लेकर गया बाहर और पीला भी लेकर गया। तो नीले का क्या बचा? गुलाबी बचा। तो गुलाबी इसका आंसर हो जाएगा ये भी, ठीक है। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।